बहाने के लिए तैयार है। दूसरी विशेष बात और कहना चाहती हूँ, हरियाणवी आप लोग खूब समझते हो और बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी कितनी बड़ी खागड़ी होगी कि गांव इकट्ठा हो गया, रुकने नहीं आता है। इतना बड़ा सांग हो गया कि इतना गांव इकट्ठा हो गया, रुकदा ही नहीं रोड़ा। हद होगी, आप लोगों ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया एक महिला का। दूसरी बात वो मुझे भी कह रही थी, स्वामी जी को भी कह रही थी और भी सन्यासियों को कह रही थी कि मैं ये कर दूंगी, फलाना कर दूंगी। देखिए, हो सकता है उसकी किसी एक्साइज के लोगों के साथ सेटिंग हो दारू में, हो सकता है किसी और लोगों के साथ उसका कोई ऐसा व्यापार का धंधा हो। इस मीडिया वाले भी हिंदुस्तान में जोर से बोलिए भारत माता की जय हो। देखिए, बोलो जी, बोलो, बोलिए जी। एक बात सुनो भाई, एक तो बहन जी हैं, नाराज हो जाएंगे फिर क्योंकि बहन जी के खिलाफ आ रहे हो और वो बोलना था कि जब आप लोग बोलने लगे। दो बहन जी बोल रही हैं, एक तो देवा ठाकुर जी और इनके बाद 1 मिनट के लिए बहन पूनम आर्य जी जो पूरे देश में बेटी बचाओ अभियान चलाती हैं। ये दो बोलेंगे, आप बहन जी खड़े होकर बोलिए, ठीक है। उनकी बात सुननी है, उसके बाद उसके ऊपर विचार करना है कि आपका क्या विचार रखते हैं। बोलिए भारत माता की। हमारे मंच पर बैठे योगी सुक्राईनाथ जी और जितने भी मंचासीन हमारी मातृशक्ति और साधु समाज, नाथ समाज और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और समाज सेवी और मोखरा गांव के जितने भी बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित व्यक्ति और युवा ताकत मैंने देखने को मिली, मैं आप सबकी ताकत को, आप सब युवाओं को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कुछ पत्रकार बंधुओं से जो पीछे खड़े हैं, सोनू बाली जी जैसे लोग, हमारे ग्राउंड मीडिया जैसे लोग और जितने लोगों को मैं नहीं जानती उनसे भी, कि 5 मिनट अगर आप साइलेंट होकर सुनोगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगी। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह खाना पूर्ति कर कर विराम दे दूंगी। जब मंच से कोई योगी बोले, जब मंच से कोई संत बोले या मंच से कोई महिला बोले, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको आराम से सुने, समझे। उसको ग्रहण करना ना करना आपकी मर्जी है। पंचायत के नियम और कानून कितने आप यहाँ लागू कर रहे हैं, 10% भी आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। दूसरी विशेष बात चल रही है एक महिला की। मैं भी एक महिला हूँ और एक मंदिर से आई हूँ और हमारे मंदिर में हवन होता है, पूजा होती है, भंडारा होता है, तिलक लगाते हैं, मोड़ी बांधते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और गर्व से कहते हैं कि भारत माता की जय, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन एक महिला जिसके प्रचार में मीडिया, जिसके प्रचार में हम संत लोग, जिसके प्रचार में पूरा गांव मोखरा निकल गया, उसको और क्या चाहिए? असली भक्त तो आप लोग हो उसके, जो उसका प्रचार कर रहे हो। असली जिम्मेवार ये पंचायत और ये गांव है जो प्रचार कर रही है। दूसरा, मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। कुछ लोग बार बार कह रहे थे कि बाहर के लोग, मेरे को जवाब देके जाना, आप किसी में भी दम है, हम बाहर के कहां से हो गए? सन्यासियों का अपना कोई गांव होता है क्या? या कोई आर्य समाजियों का अपना क्षेत्र होता है क्या? या किसी संत की कोई जाति होती है क्या? संत का ना कोई क्षेत्र होता, ना संत की कोई जमीन होती। संत और सांप और साधु बड़े बनाए में जाया करते, इसलिए ये मोखरा गांव भी हमारा है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम करेंगे और तुम नहीं आओगे? क्यों नहीं आएंगे? मोखरा भी हमारा, हरियाणा भी हमारा, सारा प्रदेश हमारा है, इसको हमें कौन रोक लेगा? और हाँ, राष्ट्र में जहाँ जहाँ, जब जब, तब तब हमारी जरूरत पड़ेगी, जहाँ आप लोगों का पसीना बहेगा, वहाँ हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। दूसरी विशेष बात और कहना चाहती हूँ, हरियाणवी आप लोग खूब समझते हो और बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी कितनी बड़ी खागड़ी होगी कि गांव इकट्ठा हो गया, रुकने नहीं आता है। इतना बड़ा सांग हो गया कि इतना गांव इकट्ठा हो गया, रुकदा ही नहीं रोड़ा। हद होगी, आप लोगों ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया एक महिला का। दूसरी बात वो मुझे भी कह रही थी, स्वामी जी को भी कह रही थी और भी सन्यासियों को कह रही थी कि मैं ये कर दूंगी, फलाना कर दूंगी। देखिए, हो सकता है उसकी किसी एक्साइज के लोगों के साथ सेटिंग हो दारू में, हो सकता है किसी और लोगों के साथ उसका कोई ऐसा व्यापार का धंधा हो। इस सारे प्रकरण में, इस सारी भूमिका के अंदर वो अकेली लिप्त नहीं, उसके साथ 20, 30, 50 लोगों की एक ऐसी टीम है जिसको उसका फंड जाता है, जिसको उसका पैसा जाता है। आप लोग गहराई से देखिए। जिस दिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपने छायाकार और पत्रकार बंधु से, यूट्यूब
वाले लोगों से। आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। हम जो कुछ है ना, साध्वी से साध्वी देवा ठाकुर आप लोगों ने बनाया मुझे। एक साधारण लड़की से गांव से उठाकर राष्ट्रीय लेवल पे आप लोगों ने दिखाया मुझे। तो इस महिला का मैं ये नहीं कहती कि आप ना दिखाओ, मैं ये नहीं कहती कि आप प्रचार प्रसार नहीं करो, मैं ये नहीं कहती कि मोखरा गांव आ जाके मत्था ना टेके, लेकिन इतना निवेदन करना चाहती हूँ, एक महिला इतने कुर्सियों पर भारी, गजब की बात है। और आप लोग यहीं से उठकर, क्योंकि कुछ पीने वाले भी हैं यहाँ, कुछ नशा करने वाले भी हैं यहाँ, कुछ हरियाणवी में यूं क्या अगर स्वाद लेने वाले भी हैं। तो ये बात है, ऐसे स्वाद का और ऐसे नशे का और ऐसे एंजॉय से अपने युवाओं को बचा लो, ये बहुत खतरनाक है। आज के समय में आपको पता नहीं, कोरोना से लोग मर गए, आज लोगों के पास पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, युवा बेरोजगार है। पत्रकार सवाल करते हैं कई बार, साध्वी जी आपने सोना पहन लिया, साध्वी जी आपने ड्रेस पहन ली। मैं कहती हूँ मुद्दे की बात करिए ना, और भी बहुत विषय है, बेरोजगारी विषय है, घर घर में जाति पाति का जहर आप लोगों के बीच में हमारे जैसे नेता छोड़कर जाते हैं, उस विषय पे बात करिए। स्वामी जी को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ कि एक मर्द तो बाकी है, एक साधु तो बाकी है, एक सन्यासी तो बाकी है जिसको पीड़ा हुआ। और ये बात कहकर आपको माफी मांगनी चाहिए कि आप बाहर के लोग क्यों आए। सन्यासी कभी बाहर का नहीं होता, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, इसलिए आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। और स्वामी जी का अगर आप साथ नहीं दे सकते ना, तो अन्यथा टांग खिंचाई मत करिए। इससे पहले भी साध्वी देवा ठाकुर हुए, स्वामी जी हुए, और भी हमारे क्षेत्र के या समाज के लोग हुए, मुकदमे किस पे नहीं होते, मुकदमे कौन नहीं भुगतता। जिसकी चर्चा होती है, जिसके पास खर्चा होता है, बात उसी की होती है। कहना ये चाहती हूँ, ये पाखंड आप लोगों से बंद होता है तो करिए, नहीं तो यहाँ पर एक एक शेर, एक एक पुरुष, एक एक आत्मा इतनी ताकतवर है तो सौदा है कि नहीं कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद बहन जी। बहन जी ने एक संकेत किया है। एक तो मैं उनकी बात का विरोध कर रहा हूँ छोटा सा, कि उन्होंने कहा कि एक बाबा जी हैं, इतने बाबा जी तो बहन जी पर नारा लगा दे जब ना दिखते इतने यहाँ बैठे हुए हैं और सारे इस पाखंड के खिलाफ हैं। पूरे देश में पाखंड खंडनी पता कर लेकर के भी यही बाबा जी निकले हैं। 2 मिनट के लिए बहन पूनम मारिया ना उन्होंने पाउता में कही है वो बात, बहन जी ने कति इस तपे से कोई माफी नहीं मंगवानी है। कुछ लोग कहते हैं उनके खिलाफ आज भी है, आप भी हो, तपा भी हो, बिल्कुल भी नहीं। ना तो गांव से माफी मंगवाने की बात है, ना तपा से माफी मंगवाने की बात है। प्रधान जी बहन पूनम मारिया जो राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ अभियान के अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। इनके बाद आदरणीय प्रधान जी जो हमारे आज की इस पंचायत के अध्यक्ष थे, वो अपनी बात रखेंगे और फिर भी आपका धन्यवाद करेंगे। अब मैं बहन पूनम मारिया से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट में भी अपनी बात रखें। नहीं भाई नहीं, कोई गाँव माफी नहीं मांगेगा, कोई तपा माफी नहीं मांगेगा। इस बात को खत्म राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।